दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। आज क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपका ये सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत में लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से आयत का क्षेत्रफल निकलता है। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा, उसी भुजा में उसी भुजा का गुणा करना। ठीक है, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर r जो है वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई का मान 180 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। ठीक है, यहाँ भी r जो है त्रिज्या है। इसके बाद तो वृत्त का व्यास d बराबर क्या होता है, 2r, जहाँ d वृत्त का व्यास है, मतलब d को हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। कोई पूरा वृत्त है, ठीक है, उसका जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है ना, तो इसमें ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया, तो आधा वृत्त इतना हो गया, इसका जो क्षेत्रफल हुआ तो 1/2 πr² हो गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा क्यू। जैसे यहाँ वर्ग का भुजा स्क्वायर था, यहाँ पर घन का भुजा क्यू हुआ। भुजा क्यू का मतलब क्या हुआ, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, मतलब उसी भुजा का 3 बार आपस में गुणा कर दो, वो आपका घन का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद आयताकार घन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो इन सभी सूत्रों को आपको ध्यान रखना है और ये सभी आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।